नमस्कार दोस्तों, आइए चलिए आज यूपीपीसीएल के क्वेश्चंस बैंक को देखते हैं। ये क्वेश्चंस हमने ही एग्ज़ाम दिया था पहले। आइए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चंस 2021 का है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का। अभी देखेंगे कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस वर्ड में आप डैश बना और चलाकर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं। कहता है कि एमएस वर्ड में जो है आप किसी चीज़ को बना सकते हैं, चला सकते हैं, उपयोग करते हैं, उसको हम लोग मैक्रो के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्त, इसमें से हाइपरलिंक्स वैसे चीज़ होते हैं जिन पर कोई लिख देते हैं और उनके नीचे कोई लिंक डाला हुआ रहता है, जिसको टच करने पर वो लिंक खुल जाता है। यानी कि उसी के अंदर एक छुपा हुआ लिंक होता है जिसको हाइपर लिंक कहते हैं। और मेल और मर्ज एक ऐसी चीज़ है जो एक ही मेल को कई व्यक्तियों को भेजते हैं कंप्यूटर के द्वारा, उसी को हम लोग मेल और मर्ज के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकीकृत परिपथ के संबंध में VLSI का पूर्ण रूप क्या है? VLSI का पूर्ण रूप वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज इंटीग्रेशन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर सही आंसर हो गया दूसरा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। द फॉलोइंग फिगर शो एज, ये जो फिगर देख रहे हैं आप, ये फिगर किस चीज़ को शो करता है? ठीक है, कंप्यूटर के जस्ट नीचे रहता है दोस्तों ये। इसको हम लोग जो है बढ़ाने घटाने का कार्य करते हैं। अगर हम लोग लेस करना है तो इधर कर देंगे और मोर करना है तो इधर कर देंगे। इसको हम लोग स्लाइडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्लाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ आप ध्यान देने वाली बात है कि पूछा गया है कि 2 किलो बाइट्स में कितने बाइट्स होते हैं। अधिकतर लोग 10 से 24 मार देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ 2 किलो बाइट है, यानी कि 10 से 24 1 किलो बाइट में होता है। तो 2 गुने 10 से 24 अगर करते हैं हम लोग तो वो हो जाएगा 2048। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, डैश पर फोन लाइन का उपयोग करके कनेक्शन स्थापित करता है और एनालॉग सिग्नल के स्थान पर डिजिटल सिग्नल ले जाता है। तो बहुत कोई इसको डायल अप भी मार देते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर होता है ISDN। ठीक है, केबल टीवी इंटरनेट केबल को कनेक्शन करते हैं। ठीक है, DSL कुछ और चीज़ होता है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, MS पावर पॉइंट की चयनित स्लाइड्स की दूसरी प्रति बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? अगर पावर पॉइंट में हम लोग जो है कोई चयन कर लिए हैं पहले से ही, तो उसी को हम लोग दोबारा अगर बनाना है, दोबारा एडिट करना है, तो सबसे पहले उसमें जो चीज़ है उसको डिलीट मारना होगा। Ctrl+D करेंगे, वो डिलीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चीज़ आपको बनेगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संपीड़न कंप्रेशन? आप जानते हैं दोस्त, कंप्रेशन होता है कि उसके साइज को आप घटा सकते हैं।
संपीड़न कर सकते हैं। अगर ज़्यादा केबी का है तो उसे कम केबी का किया जाता है। अक्सर आप फॉर्म भरते समय फ़ोटो को बोला जाता है कि 20 केबी से 50 केबी तक होना चाहिए, तो इसको हम लोग घटाते बढ़ाते हैं केबी को। अगर ज़्यादा केबी का है तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर विनजिप के नाम से जाना जाता है। विंडोज़ 7 तो आप जान ही रहे हैं, MS वर्ड का काम तो जान ही रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल यूज टू टैलेंट एंड FTP प्रोटोकॉल्स, जिसको हम लोग एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 8 रिकॉर्डिंग सतहों और प्रति 4 ट्रैक 4 भाग जो है सेक्टर्स वाली एक हार्ड डिस्क पर विचार करें। यदि कुल भागों की संख्या 320 है तो प्रति रिकॉर्डिंग सतह पर कितने ट्रैक होंगे, ठीक है। तो 10 ट्रैक होंगे दोस्त। ये कैसे हुआ, किस प्रकार से 10 आंसर आया, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इसके बारे में सर्च कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेबिलिटीज मेनफ्रेम मिनी और माइक्रो कंप्यूटर। तो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर होता है दोस्तों, जो सबसे छोटा होता है, ठीक है। सबसे छोटा क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर। उससे जस्ट बढ़ेंगे आगे, उससे बड़ा मिनी कंप्यूटर होता है, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है दोस्तों, ठीक है। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट MS एक्सेल 2016। MS एक्सेल 2016 में चार्ट बनाने की निम्नलिखित में से किस आइटम्स का उपयोग किया जाता है। आप MS वर्ड में चार्ट अगर बनाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से चार्ट बना लेना है, ठीक है। इस प्रकार से चार्ट ये जो बनाते हैं आप, इस चार्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट में जाना होगा, ठीक है। इंसर्ट में जाने के बाद चार्ट को इंसर्ट करेंगे और आप जितनी कॉलम्स और रो का बनाना चाहते हैं वो चार्ट को आप उसमें बना सकते हैं, ठीक है। डेटा को तो आप जान ही रहे हैं, होम तो जान ही रहे हैं, जो होम पेज होता है, और फार्मूला जो जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं MS एक्सेल में, उसको फार्मूला कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो Ctrl+D है दोस्तों, ठीक है। चौथा आंसर है इसका। लेकिन इसमें डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए Ctrl+D ये कन्फ्यूजन है, आप कंप्यूटर में देख लेंगे। नेक्स्ट है विच व्यू इज MS वर्ड assemble the users to look at the 3-like structure of the document। 3-like डॉक्यूमेंट का दिखेगा स्ट्रक्चर, उसको आउटलाइन व्यू कहते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रिंट लेआउट व्यू, यानी कि प्रिंट कैसे होगा वो दिखेगा। फुल स्क्रीन में पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा। वेब लेआउट व्यू ये इंटरनेट का चीज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इंटरनेट में एक स्विचिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिसको पैकेट स्विचिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। सर्किट स्विचिंग तो जान रहे हैं आप, सर्किट को ऑन करना, ठीक है। टेलीफोन स्विचिंग, टेलीफोन को ऑन करना,
और टेलेक्स स्विचिंग ये कोई और चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल समीकरण का मान क्या होगा। तो इसको हमने बहुत सा कोशिश किया लेकिन हमसे हुआ नहीं। या आप बताएंगे कि -1 किस प्रकार से ये आंसर आया। ठीक है, यानी कि इसका जो चिन्ह होता है, ये जो ऊपर का चिन्ह दिया है, इस चिन्ह का क्या मीनिंग है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और किस प्रकार से आया ये बताएंगे। मेरे अनुसार 0 आ रहा था। जैसे 1 - 4 करते हैं तो आ जाता है -3 और प्लस यहाँ हम लोग 6 चौथी 18 और फिर ये अगर ये क्या चीज़ हो सकता है, इस चिन्ह का मतलब ये हमें मालूम नहीं पड़ रहा है। तो नेक्स्ट आप बताएंगे कि किस प्रकार इसका आंसर 1 आया दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन, चुप गया, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन निम्नलिखित कथन की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नोटपैड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नोटपैड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये सही है। जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसलिए एक हो गया असत्य। ठीक है, इधर चल गया। चलिए दोस्तों, तो ये चीज़ हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेट से जुड़ी प्रत्येक कंप्यूटर, इंटरनेट से जुड़ी प्रत्येक कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से क्या होना आवश्यक है। तो उसके लिए एक आईपी एड्रेस होता है, वो होना आवश्यक है। उसका एक यूनिक एड्रेस होता है दोस्तों, जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, वो होना आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं, द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट, द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ द पैराग्राफ इन एमएस वर्ड इज। डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, लेफ्ट पैराग्राफ जो है डिफ़ॉल्ट रहता है। ठीक है, 4 रहता है, 4 में से एक डिफ़ॉल्ट रहता है, पहले से सेट रहता है, जिसको लेफ्ट अलाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, द कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेल विंडो डिस्प्ले द कॉन्टैक्ट ऑफ द एक्टिव सेल्स। ठीक है, जो एक्टिव सेल्स एमएस एक्सेल में होता है दोस्त, ठीक है, वो एक्टिव सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स को क्या बोलते हैं, जिसमें इस प्रकार से यहाँ एफ करके रहता है, फंक्शन करके रहता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग फॉर्मूला बार कहते हैं। ठीक है, जो एक्टिव सेल्स का जो कंटेंट रहता है लिखा हुआ, वो यहाँ जो लिखाएगा वही एक्टिव सेल में लिखाएगा, कर्सर जहाँ रहेगा, तो उसको फॉर्मूला बार के नाम से हम लोग जानते हैं। टेक्स्ट बार सबसे ऊपर वाला होता है। नेम बॉक्स, ठीक है, टाइटल बार तो जान ही रहे हैं, जो टाइटल लिखा हुआ रहता है उसको टाइटल बार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, GFLOPS TFLOPS से छोटा होता है, MFLOPS और GFLOPS से बड़ा होता है। तो इसमें क्या है, केवल एक जो है सत्य है, केवल यही सही है दोस्त। GFLOPS और TFLOPS से छोटा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या था, नेक्स्ट सवाल था एमएस वर्ड में सिकुड़ते और बढ़ते फॉन्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो उसकी शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+Shift+ और ग्रेटर देन दबाएंगे तो वो बढ़ता हुआ होगा, और
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है लेस देन करेंगे तो वो घटेगा। ठीक है, फॉन्ट अगर ये दबाएंगे हम लोग तो फॉन्ट की साइज़ बढ़ेगी, और ये अगर दबाएंगे तो फॉन्ट की साइज़ घटेगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है लिनक्स क्या है। तो लिनक्स क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्त, ये सिस्टम में ही रहता है। लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, है ना, विंडो 10 हो गया, विंडो 7 हो गया, एक्सपी हो गया। तो ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर तो जान रहे हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर जो लैंग्वेज को चेंज करता है वो लैंग्वेज प्रोसेसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, मान लें कि वर्कशीट के A1 सेल में 45 दर्ज है, फिर A1 का चयन करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज दबाएंगे तो क्या होगा। तो 45 को जो है परसेंटेज में बदल देगा। ठीक है, परसेंटेज में बदलने के लिए डबल जीरो लग के परसेंटेज लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट है विच टूल कॉपी द इंटर फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड। ठीक है, कौन सा हम लोग सेलेक्ट करते हैं कॉपी करने के लिए, तो फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्टाइल की कोई कॉपी करना है तो फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल है MS एक्सेल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। MS एक्सेल में कौन सा कथन असत्य है। किसी भी वर्कबुक में वर्कशीट का क्रम नियत होता है और उसे बदला नहीं जा सकता है, यही क्या है, असत्य है। सत्य क्या है, वर्कशीट के प्रत्येक सेल एक विशिष्ट एड्रेस होता है, बिल्कुल सही है। एक वर्कबुक में एक से अधिक वर्कशीट होते हैं, सही बात। एक वर्कबुक में एक से अधिक वर्कशीट होते हैं। वर्कबुक में प्रत्येक वर्कशीट का एक विशिष्ट नाम होता है दोस्तों, जैसे हम लोग C1 कह सकते हैं, C12 कह सकते हैं, A1 कह सकते हैं, A2 कह सकते हैं। सभी सेलों का एक विशिष्ट नाम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जान गए। नेक्स्ट सवाल क्या देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 26 सवाल है, सॉफ्टवेयर का एक भाग जो वेब ब्राउज़र में ऐड ऑन के रूप में कार्य करता है और ब्राउज़र को अतिरिक्त कार्यक्षमता प्रदान करता है, जिसको हम लोग जो है प्लगइन के नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर हो गया 1 नंबर। हाइपरलिंक्स के बारे में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी लिखा हुआ है उसी के अंदर कोई लिंक छुपा हुआ है, उसको हाइपर लिंक के नाम से जानते हैं, और कोई लिंक है उसको URL है। ठीक है, पाथ तो आप जानते ही हैं, रास्ता कोई चीज़ की तो पाथ बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 27 नंबर का सवाल है, 8 बिट एड्रेस लाइन का उपयोग करके कितने अलग अलग एड्रेस बनाए जा सकते हैं। 8 बिट का एड्रेस लाइन का प्रयोग करके 256 अलग अलग एड्रेस बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है MS एक्सेल जो सेल में है, ठीक है, बराबर और सम को दर्ज करेंगे तो क्या त्रुटि होगा। क्या त्रुटि लिखाएगा दोस्त, त्रुटि इस प्रकार से लिखा जाएगा, हैशटैग नेम व्हाट लिखा जाएगा। सम करने के लिए आपको ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई त्रुटि होती है तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, हैशटैग नेम। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट है MS एक्सेल के नाउ ब्रैकेट का फंक्शन का वापसी रिटर्न मान क्या होता है। ठीक है, रिटर्न मान क्या होता है, तिथि और समय जिस तरह प्रारूप प्रतिरूप किए गए हों उसी रूप में वर्तमान तिथि और समय अंकित हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है एक्सेल सेल में त्रुटि लिखने से पहले निम्न में से क्या वर्ण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक्सेल में कोई भी सूत्र लिखते हैं
तो सबसे पहले हम लोग बराबर से शुरू करते हैं। बराबर लिखने के बाद ही कोई फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करते हैं या लिखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इन एन एप्लीकेशंस विंडो डैश इज ए बटन you click and drag enter to the left or right to decrease or increase respectively ये सेटिंग वैल्यू। तो इसके आगे भी एक सवाल को देखे थे कि किसी चीज़ को छोटा और बड़ा करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके तो वो स्लाइडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उससे बड़ा छोटा होता है। ठीक, स्कॉलर बार से ऊपर नीचे होता है। टेक्स्ट बुक तो जान ही रहे हैं आप, स्पिनर जान ही रहे। नेक्स्ट चलते हैं, MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट नाम और आकार क्या होता है? डिफ़ॉल्ट नाम और आकार जो होता है कैलिबरी 11 लिखा जाता है दोस्तों। डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट का नाम कैलिबरी 11 लिखा रहता है। ब्लूटूथ का उदाहरण है, क्या है? ब्लूटूथ आपकी पर्सनल चीज़ है, इसलिए उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। ब्लूटूथ को क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क कोई एक ऑफिस में जो नेटवर्क जुड़ा हुआ रहता है सभी चीज़ को, उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो अपने लिए प्रयोग करते हैं, और वाइड एरिया नेटवर्क जो पूरा मोहल्ला पूरा शहर के लिए जो नेटवर्क प्रदान करते हैं उसको वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम एन A4 साइज डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑल्सो बी क्रिएट यूजिंग MS वर्ड 2007 और अबव। तो A4 साइज के डॉक्यूमेंट को जो है हम लोग क्रिएट करते हैं MS वर्ड में, तो उसके ऊपर क्या क्या होता है? A5 होता है, ठीक है, लीगल होता है और एग्जीक्यूटिव्स होता है। ठीक, A4 साइज के बड़ा वाले साइज को A5, लीगल एंड एग्जीक्यूटिव्स के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है, 4 और 9 के ASI ASC 2 कोड में कितना अंतर होता है? ये ASC कोड क्या होता है ये किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम डिस्क्राइब कर देंगे। अभी आप जानिए कि दोनों का अंतर जो है कितना है, 5। नेक्स्ट, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा और एप्पल सफारी डैश के उदाहरण है। तो जो भी मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, एप्पल है, ठीक है, क्रोम है, ये सब वेब ब्राउज़र के नाम से जाना जाता है। इसको वेब ब्राउज़र कहते हैं। वेब सर्वर को, इंटरनेट को वेब सर्वर कहेंगे, इंटरनेट भी एक है। और वर्ल्ड वाइड वेब, कोई भी लिंक जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है www. से लिखा जाता है। वेब ब्राउज़र तो आप समझ गए, कोई भी चीज़, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, ठीक है, एप्पल सफारी या क्रोम, ये सब वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू द विंडो सिस्टम? कौन सा जो है चीज़ ट्रू और फॉल्स है? डिलीटिंग ए शॉर्टकट ऑल्सो डिटेल्स द एसोसिएटेड एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स। शॉर्टकट फॉर फोल्डर्स कैन नॉट बी क्रिएटेड। ठीक है, ये कह रहा है दोस्त कि शॉर्टकट की से फोल्डर का हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। शॉर्टकट से फोल्डर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। डिलीटिंग ये शॉर्टकट ऑल्सो डिलीट द एसोसिएट एप्लीकेशन प्रोग्राम। शॉर्टकट डिलीट प्रोग्राम को ही डिलीट कर देगा, ये गलत है। प्रोग्राम को डिलीट नहीं करेगा, जिस चीज़ को हम कर रहे हैं उसको डिलीट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट के नाम बदलने के अधिकतम वर्णों का उपयोग किया जाता है। कोई भी एक्सेल है, MS एक्सेल है, उसमें जो वर्कशीट का नाम अगर आप बदलेंगे तो वो अधिक से अधिक 31 लेटर का हो सकता है,
वर्ण का हो सकता है, उससे अधिक का नाम को आप अंकित नहीं कर सकते। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइंड एज द यूनिक आइडेंटिफायर यूज टू लोकेट रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। जो इंटरनेट में यूनिक जो आईडी होती है, जो रिसोर्स होती है, उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ द क्लाइंट प्रोग्राम टू द मल्टीपल ईमेल मैसेज ऑन द सर्वर विदाउट डाउनलोडिंग देम ऑन द लोकल कंप्यूटर। कह रहा है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ द क्लाइंट प्रोग्राम टू द, ठीक है, मैनिपुलेट ईमेल मैसेज ऑन द सर्वर विदाउट डाउनलोडिंग देम ऑन द लोकल कंप्यूटर। उसको कहा जाता है IMAP। इसका क्या मीनिंग निकल रहा है दोस्त? आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू ए विंडो व्हेन द मिनिमाइज बटन इज लॉक्ड। कहता है विंडो क्या होगा जब मिनिमाइज बटन लॉक्ड हो जाए? तो क्या होगा? द विंडो डिसअपियर्स फ्रॉम द डेस्कटॉप एंड इज अवेलेबल एज द बटन ऑन द टास्क बार। नीचे होता है इस प्रकार से यहाँ टास्क बार दोस्तों, तो वो मिनिमाइज बटन लॉक्ड हो गया तो वो सिर्फ टास्क बार में दिखेगा और विंडो जो खुला हुआ है वो डिसअपियर हो जाएगा, वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, MS एक्सेल 2016 में जूम स्लाइडर का उपयोग करके जूम स्तर को न्यूनतम कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है? तो MS एक्सेल में 2016 में जो जूम स्लाइडर है इसके द्वारा मात्र 10% को ही जूम करके न्यूनतम किया जा सकता है, उससे ज़्यादा जूम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, न्यूनतम 10% कर सकते हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? SRAM DRM से तेज होता है, ये सत्य है। SRAM को पावर रिफ्रेश विद्युत परिपथ सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ये भी सत्य है। SRAM को सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, SRAM को ट्रांजिस्टर और लोच का उपयोग करता है, ये भी सही है। तो इसके बारे में डिटेल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे दोस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू और फॉल्स? ये टेम्पलेट फॉर ये वर्ड्स डॉक्यूमेंट कैन बी चूज while creating a new Word document. Shortcut key for going to the end of an MS Word document is Shift plus End. क्या कह रहा है? ये टेम्पलेट को जो है वर्ड डॉक्यूमेंट में चूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं न्यू डॉक्यूमेंट में। तो ये सही है, कोई भी टेम्पलेट को हम लोग जो है चूज कर सकते हैं और न्यू क्रिएट कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है शॉर्टकट की फॉर द गोइंग टू द एंड एंड MS वर्ड डॉक्यूमेंट शिफ्ट प्लस एंड, ये फॉल्स है। शॉर्टकट के एंड दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट जो है एंड इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। ठीक है, MIPS गीगाबाइट्स, ठीक है, गीगाहर्ट्ज़ और MF लॉप्स। तो इसमें जो है ये गीगाबाइट ये सब में से अलग है। ठीक है, ये साइज को बताता है, बाद बाकी साइज को नहीं बता रहा है। नेक्स्ट सवाल है, स्काइपी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्काइपी क्या है?
इंटरनेट टेलीग्राफी सर्विस है। स्काईपी क्या है? एक इंटरनेट टेलीग्राफी सर्विस के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर साइज। ठीक है, साइज के अनुसार जो असेंडिंग वर्ग में आपको उसको सजाना है। वर्कशीट है, सेल है, वर्कबुक है। तो सबसे छोटा इस प्रकार जो होता है उसको सेल कहते हैं। अब पूरा बड़ा कई सेलों के समूह से बना हुआ रहता है जिसको हम लोग वर्कशीट कहते हैं। और कई वर्कशीट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस प्रकार से बहुत सारे जब हम लोग वर्कशीट को मिला देते हैं तो उसे वर्कबुक के नाम से जानते हैं। सेल एक छोटा सा ये सेल है। जब बहुत सारे सेल हो, ठीक है, तो उसको हम लोग वर्कशीट कहेंगे। और जब बहुत सारे वर्कशीट हो तो उसे वर्कबुक के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इन विंडो इफ एन आइकॉन हैज द टाइटल्स कर्व एरो ओवर इट देन इट रिप्रेजेंट एज। तो इसको जो है शॉर्टकट आइकन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विंडो को छोटे रूप में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर्स मार्क इट रोबस्ट डू टू डू डिफरेंट जॉब्स एट द सेम टाइम्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर मार्क इज रोबस्ट टू डू डिफरेंट जॉब एट द सेम टाइम। एक ही टाइम में बहुत सारी चीज़ को आप जो है विजिबिलिटी में देख सकते हैं, उसको करते हैं वर्सटाइलिटी। जब एक से अधिक चीज़ को कामों को कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको वर्साटिलिटी के नाम से जानते हैं। अंतिम क्वेश्चन है दोस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग एमएस वर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एमएस वर्ड further is used to create on document and send it to multiple peoples। तो आप जानते हैं इसके पहले भी डिस्कस हो चुका है, मेल और मर्ज। जब एक ही साथ कई व्यक्तियों को हम लोग लेटर या डॉक्यूमेंट को भेजने का काम करते हैं तो उसे मेल और मर्ज के नाम से जानते हैं। इसमें से एड्रेस सबका अलग अलग रहता है, लेकिन मेन जो मेल हो जाए, मेन जो कहना है वो सबके लिए बराबर होता है। तो ये था कंप्यूटर का सवाल। आगे हम लोग टेक्निकल के सवालों को देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि ये सेशन कैसा रहा। मेरा तो मेन जो ट्रेड है मेरा इलेक्ट्रीशियन है, लेकिन ये यूपीपीसीएल का थोड़ा पूछा गया था तो मैंने जो है कंप्यूटर्स का थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको दिखा दिया। ठीक है, आगे इसमें जो गलती हुई होगी या कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको करेक्ट कर देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।